स्टीवन ने गुस्से में मार्क के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वो इस बात से बेहद नाराज था कि वो सिर्फ मार्क का तनाव दूर करने का एक साधन था और मार्क ने उससे इतनी बड़ी बातें छुपाई। लेकिन सबसे अहम बात ये थी, स्टीवन को अब तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। जैसे ही उसे ये सच्चाई पता चली, वो पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दुनिया में उसकी माँ हमेशा एक दयालु और प्रेममयी इंसान थी। वो अब तक रोज उनसे फोन पर बात करता था। स्टीवन का दिमाग बिखरने लगा और उसकी चेतना अचानक आर्थर के सामने पहुंच गई। ये पहली बार था जब स्टीवन ने परलोक में आर्थर को देखा। अभी तक ये साफ नहीं था कि आर्थर वहाँ क्यों है, लेकिन उसकी बातों से स्टीवन को यकीन हो गया कि उसकी माँ सच में मर चुकी है। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक झूठ की दुनिया में जी रहा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि माँ के अंतिम संस्कार पर दाढ़ी वाला मार्क अपने शहर लौटा था। वो अब भी माँ से नाराज था और आखिरी बार उनसे मिलने नहीं गया, लेकिन उसके दिल में माँ के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। इस दुख से बचने के लिए मार्क ने अपनी शख्सियत बदलकर स्टीवन को सामने ला दिया। यहीं से स्टीवन की यादें शुरू हुई। इसलिए हर बार जागने पर उसे लगता था जैसे वो नींद में चल रहा हो। सच्चाई जानने के बाद स्टीवन को मार्क की मजबूरी समझ आ गई। उसने उसे तनाव कम करने का साधन मानने का गुस्सा छोड़ दिया। वो मार्क को सांत्वना देता है, तुम्हारे भाई की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी, अब समय था इस दर्द को छोड़ देने का। तभी जमीन कांपने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि जहाज रुक चुका है। वे तेजी से केबिन से बाहर निकलते हैं। उनके सामने ओसिरिस के द्वार प्रकट हो जाते हैं। हिप्पो देवी टावेरेट का काम पूरा हो चुका था, लेकिन चूंकि न्याय का तराजू अब भी असंतुलित था, नियम के अनुसार डुआर्ट की आत्माएं उन्हें ले जाने आ जाती हैं। रेगिस्तान से कई आत्माएं निकलती हैं। वे वही लोग थे जिन्हें मार्क ने कभी मारा था। ये आत्माएं इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं और मार्क जल्द ही मुश्किल में फंस जाता है। स्टीवन उसकी मदद के लिए जहाज का पतवार घुमाता है ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके। तभी उसे एहसास होता है, मेरा शरीर तो वही है जो मार्क का है। वो अपनी मसल मेमोरी जगाता है और बेसबॉल बैट से 2 आत्माओं को हरा देता है। तभी एक और आत्मा मार्क के पीछे आ जाती है। घबराकर स्टीवन बैट छोड़ देता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन वो आत्मा के साथ जहाज से नीचे गिर जाता है। मार्क चिल्लाता है, भागो, शायद तुम जहाज तक लौट सको। लेकिन स्टीवन के पैर भारी होते जाते हैं और वे रेत में बदलने लगते हैं। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर बन जाता है। मार्क हिप्पो देवी से मदद मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही स्टीवन पूरी तरह पत्थर बनता है, न्याय का तराजू संतुलित हो जाता है। सामने हरे भरे सरकंडों का विशाल मैदान दिखाई देता है और मार्क स्वर्ग समान रीड फील्ड में प्रवेश कर जाता है।